हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं डॉक्टर मीनाक्षी गोयल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ऐसा क्या करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। बहुत सारे कपल्स जब प्रेग्नेंट होते हैं तो उनका ये सवाल होता है कि मैम हम क्या करें कि हमारी नॉर्मल डिलीवरी हो। और ये सवाल इसलिए भी इम्पॉर्टेंट है क्योंकि आज के जो सिनेरियो है उसमें जो देखने मिलता है ये है कि सिजेरियन रेट बढ़ रहा है, नॉर्मल डिलीवरीज बहुत कम हो रही है। इसलिए हमें नॉर्मल डिलीवरी के लिए थोड़े एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ते हैं। इन्हीं सारी बातों की जानकारी आज मैं इस वीडियो में दूंगी। मैंने इसे 3 पार्ट में डिवाइड किया है कि आप प्रेगनेंसी से पहले क्या करें, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी क्या करें और ड्यूरिंग लेबर आप क्या करें। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए, कोई भी पार्ट आप मिस नहीं करिए। प्रेगनेंसी से पहले क्या करें कि नॉर्मल डिलीवरी हो। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि प्रेगनेंसी से पहले आपका जो वेट है वो ऑप्टिमम होना चाहिए। वेट ऑप्टिमम देखने का तरीका होता है, आप अपना BMI कैलकुलेट करें और देखिए वो एक नॉर्मल रेंज में आ रहा है नहीं आ रहा। अगर आपका वेट ऑप्टिमम है तो आप बहुत सारी कॉम्प्लिकेशन से प्रेगनेंसी में बच सकते हो। जो मेन प्रॉब्लम्स होती हैं वेट की वजह से वो होती है, एक तो प्रेगनेंसी में हाइपरटेंशन हो सकती है यानी कि BP बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। सेकंड, प्रेगनेंसी में डायबिटीज़, जी हाँ, प्रेगनेंसी में भी शुगर हो जाती है और उन लोगों को ज़्यादा प्रॉब्लम होती है जिनका वेट ज़्यादा होता है। अगर आपकी प्रेगनेंसी में आपको डायबिटीज़ या आपको हाइपरटेंशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं तो उसमें क्या है, आपकी प्रेगनेंसी कॉम्प्लिकेट हो जाती है और आपके सिजेरियन के रिस्क बढ़ जाते हैं। तो इसलिए अगर आप प्रेगनेंसी से पहले ये वीडियो देख रहे हैं तो अच्छा होगा कि आप अपने वेट रिडक्शन पे काम करें। सेकेंड चीज़, आप प्रेगनेंसी से पहले भी आप रूटीन में एक्सरसाइज करिए जिससे आपकी बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ जाए। बॉडी की स्ट्रेंथ बढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर आपके स्ट्रॉन्ग मसल्स हैं, स्ट्रॉन्ग लिगामेंट्स हैं, अगर आपके जॉइंट्स हेल्दी हैं तो आपको प्रेगनेंसी में जो बहुत सारी फीमेल पेशेंट्स कंप्लेन करती हैं कि उनको यहाँ पेन हो रहा है, वहाँ पेन हो रहा है, ये सारी प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। प्लस जो लेबर का एक प्रोसेस होता है वो बहुत ही थकाने वाला प्रोसेस होता है। अगर आपकी बॉडी में पहले से स्ट्रेंथ अच्छी है तो उसको आप अच्छे से कोप अप कर पाएंगी। जो डिलीवरी में बेयरिंग डाउन जो यानी कि ये पुश करना होता है वो भी आप बेटर कर पाएंगी, जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएंगे। थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आपका माइंड, जी हाँ, आपका स्ट्रॉन्ग माइंड होना चाहिए। उसके लिए आपने क्या करना है, आपको मेडिटेशन करना है। इससे करने से, मेडिटेशन से बहुत ज़्यादा माइंड का रिलैक्सेशन होता है। आपको जो एंजाइटी रिलेटेड इश्यूज आते हैं, कई बार प्रेग्नेंट पेशेंट्स आते हैं, आप उनको अगर छोटा सा भी कुछ बताते हो तो बहुत ज़्यादा पैल्पिटेशन, घबराहट हो जाती है। तो वो कॉन्शियस कोऑपरेटिव होने में थोड़ी सी मुश्किल होती है पेशेंट को। जैसे लेबर का टाइम है, उस टाइम अगर आपने संयम रखा हुआ है और आप धैर्य रखा हुआ है, आप बातों को सुन रहे हो, समझ रहे हो, कोऑपरेट कर रहे हो, तो उससे लेबर का जो प्रोसेस होता है वो काफ़ी ईजी हो जाता है। फोर्थ इंपॉर्टेंट चीज़ है कि आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। लंबी सांस अंदर खींचना, बाहर निकालना, जैसे प्राणायाम होता है, प्राणायाम भी कई तरह का होता है, तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज जरूर करें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से बहुत ज़्यादा हेल्प होती है क्योंकि प्रेगनेंसी में क्या होता है कि जैसे पेट में बेबी आता है तो वो बहुत सारी जगह अपनी ले लेता है, जिसकी वजह से लंग्स ऊपर उठ जाती हैं और लंग की जो स्पेस होती है वो कम हो जाती है, जिसकी वजह से आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी सांस लेने की दिक्कत होती है। तो अगर आप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करेंगे, आप डीप ब्रीदिंग एक्सरसाइज करनी है आपको, तो आपकी लंग की कैपेसिटी बढ़ती है, जिससे आपको पूरी प्रेगनेंसी में भी सांस की दिक्कत कम होगी और जब लेबर का प्रोसेस होता है उस वक्त भी आपको कम दिक्कत होगी। ब्रीदिंग टेक्निक्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बेबी को अच्छी ऑक्सीजन जाती है, उससे आपको लेबर पेन को बेयर करने में हेल्प होती है। तो ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप जरूर करें। ये सारी चारों बातों का अगर आप प्रेगनेंसी से पहले भी ध्यान रखती हैं तो उससे आपको बहुत हेल्प होएगी नॉर्मल डिलीवरी होने में। अब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी आपको क्या करना है जिससे आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस बढ़ जाएं। सबसे पहले तो आप अपना जो चेकअप है, रूटीन जो जांचें हैं वो आप समय पे कराइए। डॉक्टर्स कुछ मेडिसिन प्रेस्क्राइब करते हैं, जैसे फर्स्ट ट्राइमेस्टर में हम फॉलिक एसिड देते हैं पहले 3 महीने में, फिर जो बाद के 6 महीने रहते हैं उसमें आपको आयरन, कैल्शियम वगैरह खाने रहता है। तो सपोज अगर कोई पेशेंट अपनी दवाइयाँ नहीं खा रहा है, कैल्शियम नहीं ले रहा है, आयरन नहीं ले रहा है, तो उसकी खून की कमी हो सकती है या फिर उसके जॉइंट्स आपके वीक रह जाएंगे, जिसकी वजह से आपको बाद में स्ट्रेंथ नहीं रहेगी, तो आपको नॉर्मल डिलीवरी के जो प्रोसेस है वो उसको आप कोप अप नहीं कर पाएंगे। तो अपने आयरन, कैल्शियम, अपनी मेडिसिन, सारी चीज़ें आप समय पे लीजिए। रेगुलर चेकअप कराने का एक और फ़ायदा होता है, जैसे सपोज किसी को हाइपरटेंशन डिटेक्ट हुआ है तो समय पे कुछ मेडिसिन स्टार्ट हो जाती हैं, जिससे कि वो चीज़ कॉम्प्लिकेट होने के चांसेस कम हो जाते हैं। तो अगर आप रेगुलर चेकअप पे जाते हो तो कोई भी एबनॉर्मल प्रोसेस अगर बॉडी में हो रहा है तो वो डॉक्टर उसको चेक करके उसका ट्रीटमेंट स्टार्ट कर सकता है।
इसलिए रेगुलर चेकअप बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंड चीज़ है कि प्रेगनेंसी के हर ट्राइमेस्टर में स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज है जो कि इंपॉर्टेंट होती है। फर्स्ट ट्राइमेस्टर की स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, सेकेंड की भी होती है और थर्ड ट्राइमेस्टर की होती है। आप रेगुलर स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज कीजिए, इससे आपके जॉइंट की फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी मेंटेन रहेगी। आपको ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी कम प्रॉब्लम्स होंगी, चलने में फिरने में, पेन होते हैं, बैक पेन होता है, लोअर एब्डोमेन पेन होता है, वो सारी चीज़ें आपको कम होंगी। और ब्रीदिंग एक्सरसाइज जैसे मैंने बताया, बिफोर प्रेगनेंसी भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी भी और ड्यूरिंग लेबर भी ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होती हैं। ब्रीदिंग एक्सरसाइज से एक तो आपकी पूरी बॉडी को अच्छा ऑक्सीजन पहुंचता है। जब आपको अच्छा ऑक्सीजन पहुंचता है तो आपका माइंड भी स्टेबल रहता है। बच्चे को भी अच्छा ऑक्सीजन पहुंचना जरूरी होता है ताकि उसको कोई स्ट्रेस ना हो, ड्यूरिंग लेबर, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी कोई प्रॉब्लम नहीं आए। तो आप रेगुलर अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज 10 मिनट ज़रूर करिए। और वॉक करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है, आप रेगुलर वॉक करिए। प्रेगनेंसी में आप 30 मिनट्स, 40-50 मिनट जितना आपकी बॉडी अलाउ करती है आप उतना वॉक कर सकते हो। कुछ स्पेशल ही केस होते हैं जिनमें ये सारी चीज़ें मना होती हैं, जिसका अगर बार बार अबॉर्शंस हुए हैं या किसी के टाइम से पहले डिलीवरी होने की हिस्ट्री है या किसी की अवल नाल नीचे है या किसी की ब्लीडिंग है, सिर्फ उन्हीं पेशेंट्स को एक्सरसाइज और वॉक के लिए मना किया जाता है। अगर आप एक हेल्दी पेशेंट हो तो आपको रेगुलर वॉक, स्ट्रेचिंग एक्सरसाइज, ब्रीदिंग एक्सरसाइज आप रूटीन में करते रहिए। और आपकी डाइट का आप स्पेशल ध्यान रखिए। कुछ लोग ये करते हैं कि अब डबल खाने लग जाते हो प्रेगनेंसी में, ऐसा नहीं करना है। आपकी जो रूटीन डाइट है आपको वही लेनी है, उसमें आपको थोड़े से मेवे ऐड करने हैं, फ्रूट्स आपको देखना है कि आप 1-2 फ्रूट जरूर दिन का कंज्यूम करें। और अगर आप 1 गिलास दूध भी फालतू ले रहे हो तो उससे आपकी जो एक्स्ट्रा कैलोरीज की नीड है वो पूरी हो जाती है। प्रेगनेंसी में सिर्फ 300 कैलोरीज एक्स्ट्रा चाहिए होती है और 7 to 10 ग्राम प्रोटीन एक्स्ट्रा चाहिए होता है, जो कि आप अगर 1 गिलास दूध एक्स्ट्रा ले रहे हो और थोड़े से मेवे खा रहे हो तो उससे वो पूरा हो जाता है। आपको डबल खाना खाने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप बहुत ज्यादा ओवर ईटिंग करते हो ये सोच के कि प्रेगनेंसी में डबल खाना है तो उससे आपका वेट गेन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी बहुत ज्यादा होगा। और प्रेगनेंसी में जो ज्यादा वेट गेन होता है उससे भी प्रॉब्लम आती है, उससे आपकी नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस कम हो जाते हैं, क्योंकि उससे बेबी का वेट भी बहुत ज्यादा बढ़ जाता है प्लस आपका वेट बढ़ जाता है। तो दोनों मिलके कंट्रीब्यूट करते हैं जिसकी वजह से आपके सिजेरियन के रिस्क बढ़ सकते हैं। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना है। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो मैं आपसे बताना चाहूंगी कि नॉर्मली क्या होता है कि जब हम कोई भी पेशेंट प्रेग्नेंट होता है तो पूरी फैमिली उसको कोई भी काम नहीं करने देती, उसको कहती है तू रेस्ट कर, तुम बैठ जाओ, ये काम हम कर लेंगे। तो अगर आप अपनी फिजिकल एक्टिविटीज कम करते हो ड्यूरिंग प्रेगनेंसी तो आपकी बॉडी वीक हो जाती है। तो ये है कि आप जो भी अपनी एक्टिविटीज हैं आप ज्यादा से ज्यादा करिए अनटिल एंड अनलेस आपका कोई केस कॉम्प्लिकेटेड नहीं है। आप अपने सीढ़ियाँ चढ़ना है, उतरना है, झुकना है, नीचे जमीन पे बैठना है, अगर आप रूटीन में घर की सफाई करते हो वो सारे काम आपने करने हैं। सिर्फ कुछ चीजें अवॉइड करनी होती है, जैसे बहुत ज्यादा भारी वजन उठाना, जैसे सिलेंडर हो गया, तो बहुत ज्यादा भागना दौड़ना, इस तरह की एक्टिविटीज अवॉइड करनी होती है। अगर आप पूरी प्रेगनेंसी में एक्टिव रहते हो और अपने सारे काम करते हो तो बाद में जाके वो नॉर्मल डिलीवरी में आपकी बहुत ज्यादा हेल्प करती है। अब आपका प्रेगनेंसी का 9th मंथ स्टार्ट हो गया है तो आप एक बार फिजियोथेरेपिस्ट कंसल्टेशन जरूर लीजिए और उनसे कुछ लेबर एक्सरसाइज समझिए और वो आप अपने रूटीन में ज़रूर करिए। इनमें स्क्वाट्स होते हैं, कुछ बॉल स्क्वाट्स होते हैं, कुछ सुमो स्क्वाट्स होते हैं, प्लस डक वॉक होती है, बटरफ्लाई एक्सरसाइज हो गई, कैट एंड काउ एक्सरसाइज हो गई, ग्लूट ब्रिजेस हो गए, ये सारी तरह की एक्सरसाइज आपको करने रहेगा, जिसे एक बार आप मिल के अच्छे से कंसल्ट करके वो आप अगर रेगुलर करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। लास्ट के मंथ में आपको अपनी डाइट, प्रोटीन डाइट रखनी है, हाई प्रोटीन डाइट होना चाहिए और आप काफ़ी ज़्यादा पानी पीजिए, काफ़ी ज़्यादा मात्रा में। नेक्स्ट चीज़, ब्रीदिंग एक्सरसाइज बहुत मस्ट है। साथ में कुछ रिलैक्सेशन टेक्निक भी सीखिए जिससे आपका माइंड रिलैक्स हो, चाहे वो म्यूज़िक की हेल्प से हो या फिर किसी और चीज़ की हेल्प से, क्योंकि जब लेबर स्टार्ट होती है अपने आप को काम एंड कंपोज रखेंगे तो आपकी जो लेबर की प्रोग्रेस है वो काफ़ी स्मूथ रहेगी। तो आप इन चीज़ों का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल होता है और अपने रेगुलर चेकअप जरूर कराइए। कई बार क्या होता है पेशेंट लास्ट के मंथ में डॉक्टर्स के पास जाना छोड़ देते हैं, जिससे कई बार कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं जो हमारी पकड़ में नहीं आती हैं और फिर हमको पेशेंट को सिजेरियन लेना पड़ता है, क्योंकि अब प्रेगनेंसी ज़्यादा कॉम्प्लिकेट हो गई तो उसके लिए फिर सिजेरियन करना पड़ता है। तो अपने रेगुलर चेकअप्स पे ज़रूर जाइए, अपनी मेडिसिन लेते रहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखिए और रेगुलर एक्सरसाइज कीजिए और वॉक करते रहिए, क्योंकि लास्ट के मंथ में जितना आप एक्टिव रहोगे उतने आपके ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि आपको खुद से पेन आ जाए, क्योंकि काफ़ी बारी ये प्रॉब्लम होती है पेशेंट को पेन नहीं आते और जब पूरा टाइम हो जाता है तब हम उनको दर्द, आर्टिफिशियल पेन देने पड़ते हैं।
हमेशा जब भी खुद से पेन आते हैं, नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस ज़्यादा अच्छे होते हैं और आपकी डिलीवरी भी शॉर्ट एंड स्मूथ होती है। और अगर हम इंड्यूस करते हैं तो उसमें नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस उतने नहीं होते जितने कि नेचुरल पेन्स में होते हैं। अब वो कुछ बातें जो आपको ड्यूरिंग लेबर ध्यान रखनी है। जैसे ही आपके लेबर पेन स्टार्ट होते हैं या आपका वाटर बैग रप्चर हो जाता है, इन दैट केस आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं, आपको एडमिशन करते हैं। तो शुरू में जब आपको हल्के पेन आ रहे हैं, आपको पेन बेयर हो रहे हैं, उस टाइप आप रेगुलर वॉक करिए और काफ़ी सारा पानी पीते रहिए। कोई सूदिंग म्यूजिक सुन लीजिए, थोड़ी थोड़ी आप उस टाइम भी अपनी ब्रीदिंग एक्सरसाइज कर सकते हैं। तो और आप अपने जिस इंसान के साथ आपको रहना अच्छा लगता है, बातें करना अच्छा लगता है, उसको आप अपने साथ ज़रूर लेके जाइए ताकि आपका माइंड रिलैक्स हो सके। लास्ट में अगर आप अपने आप को स्ट्रेस फ्री रखेंगे, वॉक करते रहेंगे, पानी वगैरह पीते रहेंगे और जैसे डॉक्टर कहता है उनकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करते रहेंगे, अगर आप कोऑपरेट करेंगे तो आपके नॉर्मल डिलीवरी के चांसेस काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करिए और कमेंट सेक्शन में अपनी जो भी क्वेरीज हो आप पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।